अखिलेश यादव का हौसला 2024 के चुनाव नतीजों के बाद बढ़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अखिलेश को लेकर सवाल उठे कि क्या वो बीजेपी का मुकाबला कर पाएंगे, लेकिन अखिलेश चुपचाप रणनीति बनाने में जुटे रहे। अयोध्या में चढ़ावा मामले से उन्हें बीजेपी को घेरने का मौका मिला और अब विधानसभा चुनाव जीतने को लेकर समाजवादी पार्टी का प्लान सामने आया है, जिसमें अखिलेश बनाम योगी के कार्यकाल को समाजवादी पार्टी जनता के सामने रख रही है। गाजियाबाद में दुधेश्वर धाम पहुंचकर रुद्राभिषेक करना हो, योगी जी का जय श्री राम, योगी जी का जय श्री राम, योगी जी का जय श्री राम। संभल के धार्मिक महत्व पर योगी की तरफ से फोकस करना हो, सियावर रामचंद्र भगवान की। पश्चिमी यूपी के अपने ताबड़तोड़ दौरे में योगी की कोशिश विकास से ज्यादा आस्था के नाम पर वोट मांगने की लगती है। श्री हरि विष्णु की यह पावन धरा है, इसलिए वो अमरोहा को वासुदेव तीर्थ के नाम से बुलाते हैं। संभल को भगवान कल्कि अवतार की पावन भूमि बताते हैं। ऐसे भगवान हरिहर की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। बुलंदशहर का रिश्ता महाभारत से जोड़कर बताते हैं। महाभारत कालीन इस पावन धरा को इस तरह विकास और आस्था के दोहरे और आजमाए दाव को योगी एक बार फिर 2027 में अपनाते दिख रहे हैं। अपने इस प्लान में पश्चिमी यूपी का विशेष महत्व है, जहां एक बार फिर लड़ाई जिन्ना पर आ गई है। ये तो जिन्ना के अनुयायी है, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिलने वाली बढ़त पिछले 2 बार से अखिलेश का काम खराब करती रही है। यही कारण है कि 2027 के महासमर की पहली और सबसे मजबूत लकीर योगी की तरफ से पश्चिमी यूपी की धरती पर ही खींची जा रही है। क्या 2017 के पहले भी बिजनौर की स्थिति थी? याद करना, मुझे कई बार बिजनौर आने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन 2017 के पहले मुख्यमंत्री बिजनौर नहीं आते थे, बोलते थे मुख्यमंत्रियों के लिए अपशकुन है। अब मैं कहता हूं वे स्वयं ही अपशकुन थे, जिसके लिए बिजनौर उनको स्वीकार नहीं करता था। अरे जिस धरा में भगवान कृष्ण आने के लिए आतुर रहे हो, महात्मा विदुर के घर साग खाने के लिए, उस पावन धरा में कौन नहीं जाना चाहेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक पुरानी कहावत है कि लखनऊ की गद्दी का रास्ता पश्चिमी यूपी से होकर गुजरता है। इसके पीछे यहाँ का विशाल सीटों का गणित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा और दिल्ली से सटे एनसीआर जिलों, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत जैसे जिलों के कुल 110 से अधिक सीटें आती हैं। पिछले चुनाव में किसान आंदोलन ने समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। मुरादाबाद, सहारनपुर और बिजनौर जैसे जिलों में मुस्लिम जाट और यादव समीकरण के चलते बीजेपी को अपनी कई पारंपरिक सीट गंवानी पड़ी। इसके बावजूद बीजेपी ने आगरा, नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरी और शहरीकृत इलाकों में एक तरफा जीत दर्ज कर अपनी सत्ता बचाई थी। इस बार इस प्रदर्शन को सुधारने के लिए योगी आदित्यनाथ बार बार पश्चिमी यूपी का दौरा कर रहे हैं और अपनी हर रैली में सुरक्षा और औद्योगिक निवेश का हवाला देकर याद दिला रहे हैं कि कैसे 2017 से पहले कभी ये क्षेत्र अपनी खराब कानून व्यवस्था और रंगदारी के लिए मशहूर था, लेकिन उन्होंने न सिर्फ इसे माफिया मुक्त किया बल्कि दंगा मुक्त भी कर दिया। उन्होंने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, केराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ। आज लगता है सार्थक हुआ है।
अखिलेश यादव के पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जातिगत कार्ड का मुकाबला करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ विकास, सोशल इंजीनियरिंग और छोटी पार्टियों को एकजुट कर मैदान में उतर रहे हैं, ताकि 2017 की तरह पश्चिमी यूपी और एनसीआर की सीटों पर प्रचंड बढ़त दोबारा हासिल की जा सके। इसीलिए शामली हो या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बिजनौर, योगी आदित्यनाथ ने 1000 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के दौरान अखिलेश और कांग्रेस पर सबसे तीखा प्रहार किया। ये तो जिन्ना के अनुयायी हैं, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे। योगी यही नहीं रुके और उन्होंने मुजफ्फर दंगों की याद दिलाते हुए माफिया से जुड़े अपने संकल्प की भी याद दिलाई और कहा कि जो वादा किया सो किया। जो हम लोगों ने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, कैराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ। अगले साल यूपी में होने वाले चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश योगी के हिसाब से बहुत अहम सियासी क्षेत्र है, जहां इस बार अखिलेश और कांग्रेस की भी नजर है। अखिलेश जहां पीडीए फॉर्मूला लागू कर मायावती के कोर वोटर को अपने पाले में करने में जुटे हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने लगातार दौरे से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत को बीजेपी के अनुकूल करने की कोशिश कर रहे हैं। यही से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। इसीलिए तो कांदला और कैराना से पलायन हो रहा था, और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं। अयोध्या में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद अखिलेश यादव लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं। आस्था के नाम पर लगाए जा रहे आरोपों पर भी योगी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पहले कांवड़ यात्रा को रोका जाता था, लेकिन आज कोई कांवड़ यात्रा रोक नहीं सकता। एक समय था जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे। शामली में योगी ने एक बार फिर माफिया को कुचलने की अपनी उपलब्धि का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि 12 बजे सोकर उठने वाले माफिया के सामने नाक रगड़ते थे। 2017 के पहले सोने वाली लोग थे, याद करिए, सो करके ही 12 बजे उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजे फिर जिम में चले जाते थे। तो जनता के लिए कहां उनके पास फुर्सत थी? जनता के लिए फुर्सत नहीं थी। ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग थे। दंगाइयों को अपने घर में बुला करके उन्हें सम्मानित करते थे। अब यूपी बदल चुका है। चढ़ावा चोरी मामले में समाजवादी पार्टी को मौका दिख रहा है, इसलिए पार्टी इस मामले को लगातार उठा रही है, जिसका जवाब योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी सरकार की याद दिलाकर दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में कौन फंसेगा और कौन फंसाएगा। आज तक ब्यूरो।